उनकर नाम गोत्र चल रहा है। इनका उसको चिंता भ गलन जे कलयुग भेला पर में आयु कम हेते, और आयु यदि कम हेते तो महाराज धर्म साधन कहिया करते, क्या कि वही मत तत्क काज लोग के छे, हाँ पढ़नाई छे, विवाह दान केनाई छे, संतान उत्पन्न केनाई छे, घर बनेनाई छे, अकाउंट में जे रुपयो जमा केनाई छे, फ्लैट सेहो किनाई छे, भाई इमर उमर घूमनाई पिकनिक सेहो छे, ओहि में फिर भजन कना कै लेते, धर्म कना कै लेते। तै द्वारे अतै पर से जकर बुद्धि मंद हेते, भाग्यहीन हेते। अच्छा जकरा बुद्धि जोरगर हो तो भाग्य नहीं हो तैयो का चल जेते, पूर्वज के जमीन छे, पूर्वज के संपत्ति छे, लेकिन भाग्यो नहीं हेते और बुद्धि सेहो नहीं हेते। समय आबि रहल छे, जनसंख्या एतेक विस्तार भ रहल छे, अब 5 कट्ठा में आगे 5 गो भैयारी भ गला तब बटा गए, अब वही में 15टा और बटा गए, वही में 25टा और बटा गए। जाके देखियो दिल्ली सब में एते एते जगह बना के लोग जे छे से घर बना के रह रहल छे। तखन देखबे बड़का मकान में घोसला जका सब लटकल, जना नहीं खोता में चिड़ै चुनमुनी रहे छे, गाड़ी से तकबे त लागत जे खोता में बैसल छे। ई गइत छे कना हेते कल्याण से हमरा को। पहलू प्रश्न केलखिन जे जीव के कल्याण कना हेते। दोसर प्रश्न केलखिन ये शास्त्र तो तत्तेक रास छथिन, ककरा पढ़ल जाए ककरा नहीं पढ़ल जाए, समयो कम छे, बड़ शास्त्र छे। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पस्य कालः बहुविघ्नता च, कना कल्याण हेते। शास्त्र के निचोड़ सुनो। तेसर प्रश्न केलखिन जे भगवान का अवतार किया हुई छे, और भगवान का अवतार होई कते क्षण से हमरा को। पांचम प्रश्न केलखिन जे जीव के लक्ष्य की छिए, और छठम प्रश्न केलखिन जे भगवान धर्म के रक्षा करे लबै छथि, और जखन भगवान चल जाय छथिन तो धर्मः कम शरणम गतः। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, 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 राधा रमन हरि बोल, हरि बोल। राधे नटनागर नवल छैल रसिया, नटनागर नवल छैल रसिया, नटनागर नवल छैल रसिया, नटनागर नवल छैल रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, 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 कर जमुना के जय हो, कर जमुना के जय हो, कर जमुना के तट पे किलोल रे, राधा रमन हरि बोल रे, कर जमुना के तट पे किलोल रे, राधा रमन हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोले ब्रह्म से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये छोटा प्रश्न किलखिन शौनक जी महाराज, और यह प्रश्न पर में संपूर्ण भागवत कथा सूत जी महाराज सुना रहे छथिन। सूत जी महाराज कहलखिन अहाँ के द्वार पर एलौं, अहाँ गद्दी पर बैसा देलौं और कथा प्रारंभ भ गेलै, कियाकि प्रश्न अहाँ के लिए एहि चक्कर में गुरु भगवान के ध्यान करना बिसरि गेलियै ना, तो कनी गुरु भगवान के गुरुदेव के से चरण वंदन करे तो स्मरण कऽ रहल छथिन के सूत जी महाराज। तो हिनकर गुरु जी के छथिन, भागवत के गुरु जी श्रीमान सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी जखन परीक्षित के कथा सुनबैत रहथिन तो सूत जी के इशारा केलखिन जे लॉग में आबि कऽ बैसू। कहलखिन से किया सरकार, तो एहि कथा के संपूर्ण कथा के कंठस्थ कऽ लिया, अहाँ के आगू काज देत। तो जिनका से कोनो चीज प्राप्त हुए हुनका गुरु मानबाक चाही, कोनो चीज शिक्षा हुए चाहे रोटिए क्या न बनावा हुए जिनका माध्यम से, तो हुनका गुरुए मानबाक चाही, कियाकि गुरुए ज्ञान दै छथिन न। तो सुखदेव जी महाराज के ध्यान कर रहल छै, दूटा श्लोक में केलखिन है। एकटा श्लोक के व्याख्या कैल भ गेल रहै, दोसर श्लोक के व्याख्या कर रहल छै। यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सार मेक मध्यात्म दीप मतिथि त्रिशताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। मुनीनाम गुरुम तम व्यास सोनु। वेद व्यास जी महाराज के पुत्र श्रीमान सुखदेव जी महाराज जी महामुनि छथि, मुनियों को गुरु छथि, उनका प्रणाम केलखिन। तम सर्वभूत हृदयम, जे समस्त जीव के हृदय में वास करै छथि एहन सुखदेव जी महाराज ओ केहन छथि, तो यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सार में एक अपम अनुभव के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा समस्त वेद के निचोर के प्रकट कलैथ। अध्यात्म दीप मतिथि त्रिशताम तमोन्धम, अध्यात्म रूपी दीपक के प्रकट कलैथि। भागवत की छियैथ दीपक छियैथ, जना अंधकार रही छै लोग डिबिया जरबैया, लालटेन बल्ब टॉर्च, हम अंधकार में पड़ल छी अज्ञान में, तो भागवत रूपी दीपक के प्रकट कऽ देलखिन। करुणयाह, इस संसारक लोग पर करुणा कऽ के, संसारिणाम करुणयाह पुराण गुह्यम, जे पुराण अत्यंत गोपनीय रहे वही पुराण का प्रकट कर रहल छथि के सुखदेव जी महाराज। बोले ब्रह्म सुखदेव भगवान की जय। नर नारायण को प्रणाम, देवी सरस्वती को प्रणाम और महर्षि वेद व्यास जी महाराज को प्रणाम को सूत जी महाराज कथा का प्रारंभ केलखिन। तो सबसे पहले प्रश्न की केने रहथिन जे जीव के कल्याण केना हेतै, यह प्रश्न छे। सूत जी महाराज कहै छथिन मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम, भवद्भिर्लोक मंगलम। आज प्रश्न कऽ रहल छी ओ संपूर्ण जगत के कल्याण के लेल अहाँ प्रश्न कऽ रहल छी। येन आत्मा सुप्रसिद्धति, और ये प्रश्नक उत्तर सुनला से आत्मा तृप्त भ जाइ छै। आइ हम आज काज कऽ रहल छी आत्मा के तृप्त करे वाला। राधे। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आराम से बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। संसारक जो भोजन पदार्थ है वो शरीर के तृप्त करे छै, लेकिन भगवान के कथा और भगवान के नाम आत्मा के तृप्त कऽ दै छै। तो हम शरीर के तृप्त करे के लेल तो दिन रात लगले रही छी, आत्मा के तृप्त नहीं करे छी। आत्मा के तृप्ति कैसे होइ छै? साधन भक्ति से, धर्म से, पुण्य से आत्मा तृप्त भ जाइ छै। ताहि दुआरे आत्मा के तृप्त करे के लेल व्यक्ति के कर्तव्य करबाक चाही। येन आत्मा सुप्रसिद्धति। तो ध्यान दियो सब गोटे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जीव का कल्याण करना है
तो सूत जी महाराज कहते सबसे पहले जीवक कर्तव्य कीजिए से सोचियो। जना डॉक्टर के कर्तव्य कीजिए रोगी के इलाज के लिए, शिक्षक का कर्तव्य कीजिए छात्र का पढ़ेण है, मजदूर का कर्तव्य कीजिए मजदूरी के मालिक के सेवा के सब कर्तव्य छे। नाम जखने कोनो नाम लिखे थे गवैया जी तो कर्तव्य संगे लग जाती, गीत गाने वाला पंडित जी कर्तव्य लग देते, जजमान को पूजा कराने वाला, समाज का कल्याण करने वाला, ज्ञान उपदेश करने वाला लग देते ना। जना नाम बोले श्रोता, श्रोता मन की बोले सुनने वाला, कर्तव्य भोगले कर हर एक नाम से कर्म जुड़ल छे। तो जीव का कल्याण करा है तो पहले जीव का कर्तव्य की छे ते पर ध्यान देवा पड़त। हमरा का निर्माण के कले परम सत्य भगवान सच्चिदानंद हमरा का निर्माण करे छे, तो निर्माण करे छे तो पहलू कर्तव्य की हमारा के सूत जी महाराज कह रहल छथिन सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सब गोटे ध्यान दियो बात पर, कतेक सुंदर बात कही छथिन। जीव के पहलू कर्तव्य छे जे जगदीश हमरा जन्म दले तो हुनकर भजन करी, हुनका तृप्त करी। जना माता पिता जन्म दै छथिन संतान के तो संतान कर्तव्य पहलू की छे माता पिता के सेवा करे, अन्य काज बाद में करे। पहलू कर्तव्य यह छे ने लोको कहे छे तोहर कर्तव्य छियो। अगर विवाह भेले तो लोग कहे छे स्त्री के कर्तव्य की स्वामी की सेवा करे, और स्वामी के कर्तव्य की छे अपन पत्नी के संरक्षण करे, रक्षा करे, पालन पोषण करे। संतान के जन्म देवे तो पालन पोषण करब पड़त, आगे कर्तव्य बनी है। तो जीव के कर्तव्य छे जे जगदीश जगत के जन्म दे रहल छे तहाके वही जगदीश के नाम का स्मरण कने, ध्यान कने, भक्ति कने, तखने हमारा कल्याण भ सके। पहलू कर्तव्य छे अहेतुक प्रतिहता, बिना कोनो याचना के निष्काम भाव से हुनकर भक्ति कने। क्या कि जीवन का कर्तव्य कीजिए तो भगवान प्रसन्न हो जाए। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, भगवान का भक्ति हुआ तखने कल्याण है। जनियत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चेद है तुकम, और जखने भगवानक सेवा करवेन, भगवानक भक्ति करवेन तो ज्ञान और वैराग का प्राप्ति सो हो जाए। लेकिन साधन कह रहल छी, धर्म कह रहल छी, अन्य साधन कह रहल छी, और भगवान से प्रेम नहीं भेल, भगवानक कथा से प्रेम नहीं भेल तो सबटा काज बेकार है, निराश्रम छे, बेकार परिश्रम छे। जना विवाह अगर भेले तो उद्देश्य की छे पति पत्नी के प्रेम भ जाए। लोग कहे छे दोनों गोटे खूब प्रेम हुए बढ़िया से वो करिसान लोग आशीर्वाद दी छे। और यदि ये नहीं भेले तो लाखों रुपया जो लोग खर्च कर रहल छे विवाह काल में वो बेकार छे। अगर प्रेम नहीं भेले तो तलाक भ जाय छे ने, लोग भ जाय छे, झंझट बिछो भ जाय छे। तो उद्देश्य की छे प्रेम भ जाए। तो हमर अहाँ के कर्तव्य है कि जे कोनो धर्म साधन कर रहल छी ओकर उद्देश्य छे जे भगवान से प्रेम भ जाए। और यदि नहीं भेल तो कल्याण नहीं। धर्मस्य ह्याप वर्गस्य, अधर्मक फल की चाहिए मोक्ष। धर्मक फल भोग विलास नहीं चाहिए, रुपया कमेना नहीं चाहिए। अर्थ भगवान कथी ले दै छथिन? धर्म साधन करे के लेल, इंद्रिय तृप्ति करे के लेल, ओइसे बेसी नहीं, भोग विलासता के लेल नहीं। ते द्वार तस्मादे केन मनसा भगवान सात्वताम पति। वो भगवान भले नाम अलग अलग भ सके लेकिन भगवान एके छथिन। उनका क्यों ब्रह्म कहे छेन, उनका क्यों परमात्मा कहे छेन, उनका क्यों ईश्वर कहे छेन और उनका क्यों भगवान कहे छेन। हमारा कर्तव्य किए एक मन से भगवान का सेवा कने, राधा गोविंद सीताराम जी की सेवा कने। कना सेवा है तो कल किन सबसे पहले श्रोतव्य, पहले कथा सुनियो। दूसरा नंबर दिलखीन कीर्तितव्य, कीर्तन करूं। और तीसरा नंबर दिलखीन ध्येय पूज्यस्य नित्यदा, ध्यान करूं, पूजा करूं रोज, एक दिन नहीं रोज। अई तरह जखन भगवान के सेवा पूजा में लग जबैन तो हृदय में जो विद्यमान जे पाप छे, पाप रूपी ग्रंथि वो धीरे धीरे निकल जाए छे। कना निकले छे तो विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यते सर्व संशया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवत के सेवा कला से हृदय में जत्ते पाप छे निकल जाए छे। तो भागवत के दूटा अर्थ है दिलखिन। भागवत मने एक तो भगवान, भागवत मने भगवानक भक्त। भगवान के यदि प्राप्ति करवा के या कोनो भगवती के प्राप्ति करवा के तो जिनका पहले से संबंध भ गेल छेन तिनकर संग करू।
अब जना बाबा धाम जवा गए तो जे पहले से कामर लोग जाए छथिन तिनके न संगे जा पड़त आके क्या कि आके बुझले न रहत ओकर नियम विधि। तो पहले भगवानों से संग करे से पहले भगत के संग करवाक चाहिए व्यक्ति के। अब आके कीर्तन में जवा गए तो जे पहले से कीर्तन करे छे तकरा संगे लोग रोटी बनबैत रहे छे तो बगल में लोग देखैत रह तहन रोटी सीखे छे बने ने। तो पहले भगत के संग करवाक चाहिए और भगत के संग जखन भगवानक संग अपने आप भ जात क्या कि भक्ते भगवान लग तक ल जाय छथिन लोग के। तै द्वारा कहै छथिन जे भगत के संग करू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी होय बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। मिट जाए जय हो मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग। गुटिकनी मीठ मीठ ताली सेवा। मुकेश जी कागा से तो है हंस करेंगे कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे कागा से तो है हंस करेंगे। कौआ वाला अगर स्वभाव भ गेले तो सत्संग कला से हंस वाला स्वभाव भ जाए। कौआ का आचरण की छे ओ किछ खा सकैए। तैं चाणक्य जी महाराज कहै छथिन किन्न खादन्ति वायसः कौआ किछ खा सकैए तैं चांडाल कहल गेलै ओकरा। लेकिन हंस केवल दूध पीबै छे। हमरो आके स्वभाव एहने भ गेलै नीक व्यक्ति के संग यदि करबै तो नीक ज्ञान के प्राप्ति है। संत बने नीक व्यक्ति ई नहीं कह रहल छी गाली नीक व्यक्ति। कागा से तो है हंस करेंगे कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे कागा से तो है हंस करेंगे। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। राधे ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जयति सुख कथा तो
निर्मलम नास्ति किंचित। ध्रुव जी महाराज 5 वर्षक अवस्था में और देवर्षि नारद बाबा के मुखारबिंद से जखन भागवत कथा श्रवण कले, भगवान का नाम महिमा मधुबन में जाकर केवल 5 महीना में भगवान को प्राप्त कर लेलखिन। तो गुरु कृपा से न, संत कृपा से ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हमारी कैसे बनेगी? होय बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा सब सोबनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। जे सूतल छे ओकर कल्याण हेते, जागा परते। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। तो जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर निशानी पमागा मगा, कहत कबीर, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग 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 लाग रे,
तेरी अच्छी बन तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोली प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय। शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवानक कथा श्रवण केला से हृदय के पाप ताप सबटा नष्ट भ जाय छै और हृदय में भक्ति के उदय भ जाय छै, तखने जीव के कल्याण छै, नहीं तो जीव के कल्याण असंभव छै। गोस्वामी वा कहै छथिन बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपेल। तै द्वारे बात के ध्यान में राखें। ई पहिलुक प्रश्न के जवाब देलखिन। दोसर प्रश्न छै जे शास्त्र बहुत छै, निचोड़ कहू। सूत जी महाराज कहै छथिन सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रतम सौतु संस्रावयामास महाराजम परीक्षितम। जतेक धर्म ग्रंथ छै, जतेक शास्त्र उपनिषद छै, तकर निचोड़ छथिन श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत के सेवन केला से सबक निचोड़ प्राप्त भ जायत। महाराज परीक्षित के सुखदेव जी महाराज ई कथा श्रवण करेने रहतीन। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गप सप पर कनी कम ध्यान, भागवत कथा पर ध्यान दे जाइयो सब गोटे श्रोतागण सब। विनम्र अनुरोध सब गोटे से एकदम ध्यान दक, कियाकि बातचीत करबे तो कनी डिस्टर्ब भ जाय छै। और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से लोग सब दूर दूर से कथा के श्रवण कर रहल छै, अपना अपना घर में बैस के टीवी में देख के तो गपो भस के सुना देते। तै द्वारे सब गोटे बड़ा ध्यान पूर्वक कथा के श्रवण लाभ को प्राप्त कर। तेसर प्रश्न केलखिन जे भगवान अवतार किया लै छथि? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ यदि भगवान छथि तो अवतार किया? रिमोट देव देथिन रावण मरि जेते, इशारा मात्र से। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, वो भगवान का आवक किया पड़ी छै। इशारा मात्र से त्रिगुणमय संसार का निर्माण करे वाला भगवान के किया बन बन भटक पड़े छै। और यदि अवतार लै छै तो कतेक क्या बेर अवतार लै छै से हमरा कहू। तो कहै छथिन महाराज जे सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। केवल भक्त के कारण भगवान का आबऽ पड़ी छै। भगवान के जखन जखन भक्त पुकार करै छथिन आबऽ एते चांस कला पूर्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम म्रीडयंत युगे युगे। जना कहलखिन न परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम महात्मा के कष्ट के दूर करे ले, भक्त के कष्ट के दूर करे के लेल विप्रधेनु सुर संत हित निन्न मनुज अवतार भगवान के अवतार होइ छै। कतेक होइ छै? तो भागवत के अनुसार भगवान के 24 अवतार के वर्णन केलखिन। प्रथम अवतार सनकादिक अवतार से लक और अंतिम अवतार जो भगवान के कल्कि अवतार हेतन तथा तक ये अवतार के वर्णन केलखिन। गर्ग संहिता में भगवान के 6 प्रकार के अवतार का वर्णन छैन। अंश अवतार, अंशांश अवतार, कला अवतार, आवेशावतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्णतम अवतार। गीत गोविंद के अनुसार या ब्रह्मांड पुराण के अनुसार भगवान के 10 अवतार छैन। मत्स्य कुर्म वराहस्य नारसिंहश्च वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किस्तथैव च। गरुड़ पुराण में सो ये बात दिलखिन। ये तो 24 अवतार का वर्णन है। तो भगवान अवतार किया लै छै ये जगत के कल्याण करे के लेल। अन्यथा भगवान के तो करोड़ों अवतार छैन। हमहुआ भगवाने के अवतार छी। सब असंख्य जीव जे छथिन वो भगवाने तो छथिन। एतन नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम। एक एकटा जे बिया देख रहल छिया वो भगवाने स्वयं प्रकट छै। भगवाने के पूरा त्रिगुणमय सृष्टि छियैन। भगवाने के अक्षय कोष सब प्रकट होइ छथिन। भगवाने अवतार लै छै। तो भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी के प्रकट करै छथिन और ए माध्यम से त्रिगुणमय शक्ति ए संसार का निर्माण करै छथिन। सौनक जी महाराज प्रश्न केलखिन जे श्रीमद् भागवत यदि समस्त शास्त्रक निचोड़ छथिन तो हिनकर निर्माण कोन युग में भेलैन, कतऽ भेलैन, किनका द्वारा भेलैन? और महर्षि वेदव्यास जी किनका प्रेरणा से भागवत के रचना कलैथ से हमरा कहू। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संहिता मुनि। सूत जी महाराज कहे छथिन द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे।
पराशर जी महाराज के द्वारा सत्यवती के कोक्ष महर्षि वेदव्यास जी महाराज प्रकट भले। द्वापर के अंत में ये जो कलयुग अखन चल रहा है, 28वां कलयुग छिए। अखन जी सृष्टि अखन वर्तमान देख रहल छी, ये पहलू कलयुग नहीं छिए। हरेक जे कल्प होइ छै 71टा चतुर्युगी होइ छै। केटा? 71 बेर सतयुग, 71 बेर त्रेता, 71 बेर द्वापर, 71 बेर कलयुग। अखन दी 28वां नंबर है। एकर अर्थ छै इससे पहले 27 बेर कलयुग भ चुकल छै। एई कल तो द्वापर के अंत में भगवान वेदव्यास जी स्वयं भगवान प्रकट भेलै। क्या कि समय बड़ा गड़बड़ भ गेल रे। की गड़बड़ भ गेल रे? युग धर्म व्यतिक्रम प्राप्तम भुवि युगे युगे भौतिका नाम च भावानम शक्ति ह्रासम च तत्कृतम। कलयुग एला पर में द्वापर के अंत में कलयुग अबै छै। कलयुग एला पर लोक व्यक्ति के बुद्धि सेहो कम भ जाइ छै, भाग्य सेहो कम भ जाइ छै, धर्म सेहो कम भ जाइ छै, आयु सेहो कम भ जाइ छै। और सबसे पैघ बात जे श्रद्धा सेहो कम भ जाइ छै व्यक्ति के। अगर हमरा गांव में टूर्नामेंट भ रहल छै NH कात में, और ओतऽ जाके अहाँ देखियो तो पब्लिक ओतऽ 5000 रही छै उपस्थित जार मास में। अब जारे में शुरू भेल रहे, रौद के कहिए 40 किलो आलू रोज कटा रहल छै महाराज जी। कते आलू? 40 किलो। अब हम बुझ सकै छी 400 आदमी रोज खा रहल छै। की प्राप्त भ रहल छै? वंस चांस एनी फील्डर 4 रन या होइत रही छै ओतऽ। और प्राप्त किछु नहीं, लेकिन ओतऽ लोग उपस्थित छै। और देख लियो भागवत के गीत, श्रद्धा के जखन अभाव भए छै व्यक्ति के, तो व्यक्ति धर्म से लोक विमुख भ जाइ छै। श्रद्धा श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। बिनु मही गंध की पावे कोई, बिनु मही गंध की आवे कोई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं भ सके। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। श्रद्धा के छिए तो भगवती जगदम्बा, अब विश्वास के छिए तो महादेव। तो इनका बिना धर्म से प्रेम नहीं है। श्रद्धा का भाव भ गेलै। और कलयुग में लोग की करे छे तो केवल भौतिक वस्तु के एकत्र। हमारा यहाँ के माइंड सेटअप भ गेल छे, गाड़ी बेसी से बेसी लेवा के, मोबाइल बढ़िया से बढ़िया लेवा के, कपड़ा बढ़िया से बढ़िया लेवा के, भोजन बढ़िया से 5 दिन बाद भोजन लोग करते हैं। ये सब मटर फूले लो दी छे लोग, मटर पनीर बनेवा के फला दिन आइए दो देते। लेकिन भजन के तैयारी नहीं, भगवान के पूजा रह पंडित जी अथिन जा कनी बेलपत्र ला केरा पात के सेहो काज और दोरा कनी केरा पात लावा। अच्छा कूस से हो लागत। अब कूस कहाँ छे पंडित जी ने जैसे ने ई पूजा छिए हैं पोखर में कूद जाए से बढ़िया ई पूजा भेले। पंडित जी जखन एता तखन ताकल आवे जो तिल तो छैये नहीं। जो काकी नाम देखिएगा मोद से हो लिया करी और तिल से हो करी। लेकिन जाकी होलो लोलो वाला काज हेते तो 5 दिन पहले से ओकर तैयारी हो लगते। ओई दिन कौन कपड़ा पहरबे, ओई दिन कौन साड़ी पहरबे, ओई दिन कौन गहना पहरबे, ओई दिन की भोजन बनते तकर तैयारी पहले से। लेकिन धर्मक तैयारी नहीं, क्या कि श्रद्धे नहीं छिबै। अगर श्रद्धा रहते तो कर तैयारी पहले से कैल जेते। ककर तैयारी पहले से हो, भोजन भात के तैयारी पहले से, धर्मक तैयारी ने। ई दखलकिन व्यास जी महाराज। एहन व्यक्ति कल्याण करना हेते तो वेद के प्रकट केलखिन। जो वेद लोग पढ़ते तो ज्ञान हेते, संस्कार हेते। तो वेद में कम चतुर्विधम, एकटा वेद के 4टा कह दिलखिन, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। लेकिन के पढ़े अपन वेद तो पढ़नहार ने। व्यास जी के वेद के पढ़त, क्यों ने ध्यान दिलके तो 6 भाग के और विस्तार।
शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण ज्योतिष वेद का 6टा अंग शास्त्र जिनका कहे छन शास्त्र 6टा छथिन लेकिन तैयो कल्याण ने तखन 17टा पुराण का निर्माण कले व्यास जी महाराज क्या कि वेद पर अधिकार तो सबके नहीं छे वेद के ने पेर सके तो स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा स्त्री वेद नहीं पढ़े शूद्र का अधिकार नहीं छन वेद के और जे ब्राह्मण में पतित ब्राह्मण भ गेल छै जे गायत्री संध्या चानन तिलक और टीक रखनाइ तक छोड़ दिलखिन जनौ तक नहीं पहिरे छै देखबन गंजी खोलता तो जनौ नहीं आ 15 दिन भ गेलै टूटना आ ओई उपनयन के लेल 5-5 लाख खर्चा भ रहल है लेकिन बच्चा गायत्री जप नहीं करत तो कहलखिन पतित ब्राह्मण भ गेला और एहन पतितो ब्राह्मण पतित में नहीं छै गिरा हुआ अब वहां के टीक तक राखे के नहीं एक रति मोन भर रहल है और एहि टीक के लेल देखे छी मैया कते व्रत कलक तखन जाके अहाँ के केस लेलक गुरुवैन बनले एक भुगत केले मरबा के चारू काते काते नुहिर के घूमलैत ओहो कम से कम इज्जत रखियो ना कते कष्ट होई छै देखियो लोग के ओ बसकट्टी ओ मेहनत लोग कन्हा पर बांस उठा के इनके मड़वा बनबे ओई जनौ बनबे में कते मेहनत लेकिन ओकर इज्जत नहीं तो तखन धर्म कत गेल एहन लेकिन तैयो ओहिना कोहिना स्थिति देखलखिन समाज के सुधरैत नहीं क्या कि सब मार कह रहल छै कियो शिव पुराण पढ़ै छै तो कहै छै एना छौ कियो कहै छै देवी भागवत में एना छौ नारद पुराण में एना छै तो मारे भ जाइ छै भाई ओकर ज्ञान के लोग ग्रहण नहीं करते तर्क वितर्क के मार कह रहल छै व्यास जी महाराज बड़ा चिंतित भ गेलै जे समाज किया नहीं सुधर रहल छै समाजक चिंता भ गेलै जहाँ की बैस के भगवान के भजन कर लगलखिन कि देखलखिन आकाश मार्ग से देवर्षि नारद बाबा के बीना बजवितावेत नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ये अमोघ महामंत्र छे यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम अगर पढ़े में मन नहीं लागे शंकराचार्य महाराज के शंकराचार्य महाराज के वचन छे यदि अहाँ के बुद्धि कमजोर भ गेले पढ़े में मन नहीं लगे की करबाक चाहिए रात में सूते काल में 10 बेर नारायण नारायण 10 बेर रात में शिव 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 के उच्चारण करी सूते काल में विद्यार्थी सबके लिए अब भोरे उठे दरी नारायण 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 ये रोज कह के देखियो परे में खूब मन लागे नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण केवल 10 बेर में चमत्कार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 उच्चारण करे नारद बाबा का आगमन भेलै बड़ा दिव्य स्वागत केलखिन आश्रम में अबैत देरी मुखमंडल तो मलिन छनि क्या उदास छै उदासी तो देखा जाय छै व्यक्ति के क्या चेहरा जे छियै से दर्पण छियै फेस इज ए मिरर और जखने चेहरा देखबे तो पता चल जाए भीतर में की भ रहल छै पता चल जाय छै पारासरी महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर
आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन व्यास जी, आक आत्मा तो संतुष्ट है यो, आक शरीर स्वस्थ है न, और आक मौन चकाचक आनंदित खुश, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग छी, आत्मा अलग, शरीर अलग, मन अलग। आत्मा संतुष्ट है, शरीर स्वस्थ है, तो जरूरी नहीं है मौन में टेंशन नहीं है, और यदि मौन ठीक है तो शरीर में रोग नहीं है, तकरो ठीक नहीं। एक न एक अलंग जरूर इमर मर रही है, ई ठीक तो वो गड़बड़ तो ई ठीक क्या रही है। आग की समस्या है, आग चेहरा बड़ा देख रहा छी उदास। व्यास जी महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न केलखिन। अस्तेव में सर्वमिदं तयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में, स्नातस्य में नून मलम विचक्ष्व परावरे ब्रह्मणि धर्म तो व्रते। इतक रास काज कला के बाद सरकार हाँ ठीक कह रहा जी, भगवान पटेल वेद के 4 भाग कलो, शास्त्र का निर्माण कलो, उपनिषद प्रकट कलो, पुराण और महाभारत प्रकट कलो, लेकिन तहियो समाज जस के तस से उधार नहीं भरल छी समाज का। यह हमार चिंता का कारण है, हमार आत्मा संतुष्ट नहीं भर रहा है, बड़ा मन विचलित रहे हमार, लेकिन तो असली बीमारी पकड़ ले रहे। और बीमारी कना पकड़ लेलक तो भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येने वासो न तुस्येद मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे व्यास जी महाराज, भगवान आहा के जगत में पठेले तो भगवान के निर्मल यश का गान करे के लिए, निर्मल यश जिम मल नहीं होए, छल कपट ने, लेकिन आ तत्क शाखा बना दिली। अब एकटा यदि पुराण में इतने कल्याण हुई लोग, लेकिन आ नाना तरह पुराण शास्त्र का प्रकट कर दिली, लोग का मति भ्रमित भ गए, ई पढ़ी कि ओ पढ़ी, कनी ओ पढ़ ललक, कनी ओ पढ़ ललक, कनी ओ पढ़ ललक। अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक होई छै। पूरा पर्व यदि कोनो सब्जेक्ट का तो चलो ओकर ज्ञानी बोलो, नाना तरह का धर्म बना दिलिए, नाना तरह कर्म बना दिलिए, नाना तरह व्रत बना दिलिए। कनी दिन सोमवारी व्रत नहीं भेल तो चल मंगल कर, काज नहीं भलो। अब सोमवारी से तो लोग के द्वेष भ गए, सोम कलो लेकिन काज तो नहीं भेल, फिर मंगल व्रत ठनलक। अब मंगलो केला से अगर काज नहीं भेले तो बृहस्पति ठन दई। ई होई छै धर्म की छी भाई, धर्म तो छी निर्मल। यदि अहाँ प्रेम करबे भक्ति तो काज है, छल कपट यदि रखबे तखन ओकर लोग के फल नहीं भेटे छै, तखन द्वेषो भ जाय छै देवी देवता से। ई देवता देवता बढ़िया नहीं कोबला कलो नहीं भेल किछो, ओई देवता कोबला कर, तखन ई व्यभिचारणी भक्ति भ जाय छै। तो अव्यभिचारणी भक्ति हेबाक चाहिए ना, जे अपना भगवान पर पूर्ण विश्वास राखी अंतिम क्षण तक। तै द्वारे अहाँ की संतुष्टि नहीं भ रहल है। यथा धर्मादयश्चार्था मुनि वर्यानुकीर्तितः। धर्मक तो बड़ा निरूपण के लिए, लेकिन भगवानक कथा का बढ़िया जगह निरूपण नहीं के लिए ना। जाबे भगवानक कथा प्रकट नहीं है तो निर्मल कथा, ताबे आपका मन संतुष्ट नहीं है। भगवानक कथा क्या निर्मल छेन यो, क्योंकि भगवानक कथा में भक्तक कथा छेन, और भगवान का अपना कथा से बेसी प्रिय भक्तक कथा लगे छेन। भगवान भक्तक कथा सुने छथिन कि ने, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी महाराज सुने छथि भक्तक कथा। अरे भगवान राम जी हनुमान जी महाराज के चरित्र का श्रवण करे छथि, श्रवण करे पहुंच जाए छथिन। वाल्मीकि रामायण पढ़ियो, वाल्मीकि रामायण के वक्ता के छियै तो लव और कुश, भगवान का बेटा। और भगवान का बेटा जखन सभा के बीच में गद्दी लगा के कथा सुना रहल छथिन, राम जी के सिंहासन छनि उच्चतम। राम जी सोचे छथिन जे हम तो भले राजा छी, लेकिन अखन सभा में कथा भ रहल छै, तो कथा में श्रोता के व्यास गद्दी से नीचा बैसबाक चाहिए, तो हमर सिंहासन नीचा हेबाक चाहिए ना। और हम ऊपर में बैसल छियै तो हमरा में ज्ञान पहुंचते केना। तो भगवान ससैर के नीचा बैस गेलखिन, नीचा में बैस के भगवान कथा श्रवण कलैत। लवकुश के मुखार बिंद से भगवानो स्वयं कथा सुनै छै। हाँ, बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, वेद पुराण वशिष्ठ बखान। सुनहि राम यद्यपि सब जानहि,
सुनहि राम यद्यपि सब मान। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई। सुनहि राम यद्यपि सब जानई। सुनहि राम यद्यपि सब जाने। रामो जी कथा सुनै छथि, श्याम सुंदर स्वयं कथा श्रेण बताम स्वकथाम कृष्ण। अपन कथा भगवानो सुनै छथि, अपन मने की अपन भगत के कथा सुने के लिए भगवान पहुंच जाय छथि। तै द्वारे अहाँ भगवान के भक्त के चरित्र के वर्णन के लिए उदाहरण दऽ रहल छथिन। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादी नाम निरूपितो बालक एव योगी नाम शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम। सत्संग के की महत्व छे, संत भक्त के संग केला से लोक के की प्राप्त होइ छे, भगवान के कथा सुनला से की प्राप्त होइ छे। उदाहरण नारद बाबा सुना रहल छथिन व्यास जी के। पूर्व जन्म में नारद जी के श्राप लग गए, ब्रह्मा जी सो श्राप देने रहथिन। जखन पूर्व जन्म उपबरहन नामक गंधर्व रहे, भगवान के भक्ति पर कम ध्यान रहे, स्त्री सब पर बेसी ध्यान रहे छले। ब्रह्मा जी श्राप द दिलखिन ब्रह्मलोक में, अहाँ शूद्र वंश में जन्म ल लिया। एकटा गांव में जन्म भेलैन, ओहि गांव में जोगी मुनि महात्मा सब वर्षा ऋतु के जखन समय है छे चतुर्मास, ओ चतुर्मास में व्यतीत करे आबि गेलखिन। पहले महात्मा सब अहिना घूमैत रहै छलखिन, कतो भजन कीर्तन चालू भ जाय छलै दलान पर में, एना भागवत नहीं करबा पड़ै छलै लोक के। वर्षा ऋतु के चतुर्मास में अबै छलखिन महात्मा सब, कथा सुना दै छलखिन पूरा गांव के। भंडारा भेलै, बस भ गेलै, जकरा जे भेलै से देलकैन। अपन महात्मा जी सब चतुर्मास बितला के बाद विदा भेला। ओहि गांव में महात्मा सब एलखिन तऽ नारद जी के जे माँ छथिन ओ गेलखिन हुनकर भोजन बनावे के लेल, कियाकि ओ बड़ा वैष्णव रहथिन। महात्मा सब वैष्णवे के हाथ से भोजन करैत रहे। अभी बच्चा के की करथिन, 5 वर्षक बच्चा, तो कथा के बीच में जाकर बैसा दै छलखिन। नारद जी कहै छथिन हम रही तो बच्चा, लेकिन हम चंचल नहीं रहिए, बड़ा ध्यान मग्न भऽ के बैसे छलहुँ। आब ई बड़ा स्थिर बच्चा के देख के महात्मा के दृष्टि गेलैन। महात्मा एक दिन पुछलखिन, ई बच्चा तो बड़ा सुंदर छै यौ, ककर छी बच्चा? तो अहीं के जे भोजन बनबै छथि ओ महिला तिनके बेटा छथिन। बड़ा दया लगलैन। महात्मा जी भोजन करैत रहथिन, ओहि काल में पात पर में किछ प्रसाद बचि गेल रहे। भोजन जे करैत रहथिन ओ उठा के नारद बाबा ओहि बच्चा के देलखिन, ई खा लिया। खा लेलैथ नारद बाबा। उचिष्ठ लेपान अनुमोदितो द्विजय सकृत भुंजे तदपास्त किल विष। वो जाके महात्मा को प्रसाद पात पर का उठा के खिलखिन कि जन्म जन्मांतर के जे पाप रहे हृदय में से सबटा दूर भ गेलै। प्रसाद में एतेक सामर्थ्य। शास्त्र कहै छै उचिष्ट भोजन नहीं करबाक चाही, ऐठ नहीं खाए ककरो, लेकिन महात्मा के ऐठ नहीं, माता पिता के ऐठ नहीं, और स्वामी के ऐठ नहीं कहल जाइ छै। तैं लोग ग्रहण करै छथि अपना सब ऐठवा। स्वामी के ऐठ पत्नी ग्रहण करै छथिन, माता पिता के ऐठ धिया पुता खाइ छै, गुरु जी के ऐठ शिष्य ग्रहण करै छथि, कियाकि ऐठ छियै नहीं, प्रसाद छियै, ओकरा ऐठ नहीं बुझबाक चाही। उचिष्ठ लेपान अनुमोदितो द्विजय, और जाके ग्रहण केलखिन तो हृदय में भक्ति आबि गेलैन। आब तो महाराज से भक्ति पैस गलैन भीतर में, जो आँख से दोहो नोर बहैत रही छनि कथा सुनै काल में। महात्मा जी देखलखिन जे लगे आब बर्दाश्त नहीं हेतै बच्चा के, कियाकि भक्ति बेसी पहुंच गेलै, एकरा कंट्रोल करे के लेल मंत्र दऽ देलखिन। आब प्रेम से मंत्र जप कर, आब और बढ़ गेलै, मंत्र जप कर रहल छथि। माताराम के टेंशन भ गेलनि, कोन बाबाजी गेलहुँ खने बनबै लए, धिये पुता के बरका देलक। कहीं यदि बेटा बाबाजी भ गेल तऽ हमर जीवन केना चलत? एकेटा बेटा। लोग सब कहलखिन कोनो बात नहीं, ब्याह करा दियो, बच्चा एकदम कंट्रोल में आबि जायत। जे कतौ से नहीं संट होइ छै से ब्याह करेला के बाद संट भ जाइ छै, जल्दी से करा दियो। अब ताकऽ लगलै तो जल्दी कतौ भेटतैन। अब जखन नारद जी के पता चलन जब ब्याह के तैयारी भ रहल छै तो गुरु जी के चरण पर गिर के काना लगलखिन, अब तो माया में फंस जाए, हमारा रक्षा कर। दीन रहे। गुरु जी कहलखिन जे भगवान कहा भक्त छी, जिनकर सेवा पूजा करल छी वह रक्षा करते हैं, तो उनके नाम जप करू खूब मन से।
गुरुजी सब चल गेलखिन। एक दिन संजोग से इनकर माँ गेलखिन दूध आने के लेल, गोदोहन करे के लेल। और ओहि काल में एक विषधर पड़ल रहे। माताराम नहीं देखलखिन, पैर दिलखिन, विषधर काट लेलकैन। माताराम राम नाम सत्य है। नारद जी के सूचना दिल गए, माताराम चल गए। कहलखिन अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिसमुत्तराम। भीतर से तो प्रसन्न भलो भगवान कते जल्दी सुन गए, लेकिन बाहर से लोग नहीं बुझे। तेक ले सबटा क्रिया कर्म क के द्वादशा सब क के घर घरारी के ओहिना छोड़ के विदा हो गेलखिन। लोग कहते रह गए यो घर यो, कहलखिन आ सब ले। प्रातिष्ठम दिसमुत्तराम, उत्तर दिशा में विदा भेलै। बने बने अपन गुरुजी के तय कर रहल छथि, लेकिन गुरुजी कतौ नहीं भेटलखिन। हिमालय तटवर्ती क्षेत्र में जाके एक जंगल रहे, बड़ा सुंदर सरोवर रहे। स्नान क के जल पी के ओहि बोरा गाछ के नीचा में बैस गए, भजन करे ले, ध्यान समाधि ले गए। हृदय में ठाकुर जी आबि गेलखिन झांकी लग। आवे झांकी के दर्शन कर रहल छथि, राधा गोविंद हृदय में प्रकट छथिन कि अचानक बिजली कौंधले और हृदय से झांकी अलक्षित भ गेले। नारद जी व्याकुल भक मृग कस्तूरी जकाँ बोया लगले, पुकार कर लगलखिन, विलाप कर लगलखिन, ठाकुर जी यहाँ कतऽ चलि गेलौं। आकाशवाणी भेलै, हे नारद जी अविपक्व कषायानाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम। अखन अहाँ परिपक्व भक्त नहीं भेलौं, अखन अहाँ ट्रेनिंग पीरियड में छी। और जखन अहाँ ट्रेंड भ जाए तै दिन वास्तविक स्वरूप अहाँ को प्राप्त भ जाए। कियाकि अधकच्चा जोगी के हमर वास्तविक स्वरूप प्राप्त नहीं होइ छै। नारद जी मोन से लागि गेलैथ। और एक दिन एहन भेलै जखन पूर्ण भ गेलैन भक्ति भजन, अचानक शरीर छूटि गेलैन। जेना साँपक देह से केचुआ छूटै छै तो ओकरा पता माने कष्टो नहीं छै, आराम से निकलि जाइ छै। ककरी जखन पैक जाइ छै तो फाटि जाइ छै, तहिना नारद जी के प्राण छुटलैन, उनका पतो नहीं चललैन। भगवान पुनः सृष्टि प्रारंभ केलखिन। तो भगवान की करै छथिन, तो सृष्टि के विलीन करबाक रहै छनि तो सब आत्मा के अपना पेट में राखि लै छथिन। और जखन भगवान के सृष्टि करबाक रहै छनि एक एकटा के निकालि निकालि के फेर बाहर करै छथि। तो एहि बेर जखन सृष्टि केलखिन तो ओहि दासी पुत्र के भगवान देवर्षि नारद जी के रूप में जन्म देलखिन। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन के हम जन्म लेलौं। जे पूर्व जन्म शूद्र वंश में जन्म लेने रही, वो भक्ति के प्रताप से देवर्षि नारद बन कहा के सामने में छी। ई छिए भक्ति के प्रताप, ई छिए गुरु के सेवा, ई छिए भागवत कथा के श्रवण के लाभ। ते द्वारा अहाँ भागवत कथा को प्रकट करू। और देवर्षि नारद बा 4टा श्लोक देलखिन व्यास जी के, चतुश्लोकी भागवत जकरा कहल जाइ छै। अहमे वासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परम, एहि मंत्र से। और 4टा श्लोक लक व्यास जी महाराज एकरा 18,000 श्लोक में परिवर्तित कर देलखिन। और एकरे नाम भ गेलै श्रीमद् भागवत महापुराण। और एकरे जना यजुर्वेद के 2 भाग छै। एकटा कृष्ण यजुर्वेद जे दक्षिण भारत में चलै छै, और अपना सब एठमा शुक्ल यजुर्वेद चलैया। तहिना भागवत 2 भाग छै, एकटा देवी भागवत और एकटा श्रीमद् भागवत। जेमे जगदम्बा के चर्चा छनि देवी भागवत, और जेमे भगवान के बृहत रूप से चर्चा छनि श्रीमद् भागवत। तैमे कोनो अंतर नहीं छै, एमे कोनो भेद नहीं, और एमे द्वेष निंदा नहीं करबाक छै। भगवान के जतेक शास्त्र पुराण छनि वो सर्व अत्यंत आदरणीय छथिन, हुनकर आदर करबाक छै। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। आश्रम में के भागवत के प्रकट केलखिन। भागवत के तो निर्माण भ गेलै, अब एकर प्रचार प्रसार के करत। अब प्रचार प्रसार तो नवयुवक व्यक्ति कह सके, जवान कह सके, बूढ़ पुरान तो ए गाम से ए गाम बस बेसी, ओइसे बेसी तो नहीं, पूरा दुनिया में प्रचार करबाक छै। व्यास जी महाराज सोचलखिन मोनी मोहन जे हमरा जे बेटा भगवान दिलैथ सुखदेव जी, जे जन्म लैत देरी बाबाजी बन के चल गेला जंगल भजन करे ले, अगर एहन महात्मा भागवत के प्रचार करैत तो कतेक सुंदर होइते। लेकिन वो तो एता कना तपन 2 गो चेला के बजा के 2टा श्लोक रटा देलखिन। और कहलखिन जाओ बाबाजी जे बैसल छथि कौपीन पहिरने वो जंगल में, उनका लग में जाके बिना कोनो डिस्टर्ब केने खूब प्रेम से श्लोक के उच्चारण करब। चेला सब पहुंच गेलखिन, और चेला सब जाके सुखदेव जी महाराज लग बड़ा सुंदर श्लोक के वर्णन केलखिन। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विवृद्धवास कनक कपिसम
वैजयंतीं च मालाम् रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयण गोपवृंदे बृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। ये दूटा श्लोक उच्चारण करके सुखदेव जी के जाके हृदय में श्लोक गलन तो दौरा लगलखिन सुने दे क्या कि अद्भुत श्लोक का महिमा छे। बरहापीडम कहल जाय छन परब्रह्म के मोर मुकुट धारण करने वाला। बरहापीड माने मोर पंख धारण करने वाला। नटवर बपू जिनकर वेश कहन छन भगवान के, तो भगवान के जो वेश छन वो वेश का नाम छे नटवर। नटवर माने नटस्य वरः इति नटवर या नटेषु जैन श्रेष्ठ स नटवर, जो संसार को नचाने में श्रेष्ठ हो उसे नटवर कहते हैं। और सबही नचावत राम गोसाई, सबसे पैघ नचबे वाला तो भगवाने छिया जे सबके नचा रहल छै, तैं इनकर नाम नटवर छियन। और एकटा अर्थ जे नट के वर छै, वर मने छै स्वामी। नट किनकर नाम छियन यो? नट नाम छियन महादेव के। नटराज नृतावसाने नटराज राजो, नटराज नाम भगवान के छियन महादेव के। और महादेव के स्वामी छियन कना। जखन महादेव के पता चलन, एक दिन देखलखिन पार्वती मैया के श्रृंगार करैत, पार्वती मैया श्रृंगार करैत रहे। पूछलखिन की बात छियै, कतऽ जा रहल छी बड़ा श्रृंगार? कहलखिन अहाँ के नहीं बुझल है, योगेश्वर श्री कृष्ण मधुवन में रास रचा रहल छथि। रास के दर्शन करे हम जा रहल छी महारास में। सुनिद्री महादेव व्याकुल, हमर स्वामी महारास करथिन हम नहीं देखबे। अरे हुनकर कोन लीला हम नहीं देखे छी से कहू। महादेव तो एहन भक्त छथिन भगवान के, जे मोहनी अवतार भगवान महादेव के अनुपस्थिति में भेलै। मोहनी अवतार समुद्र मंथन काल में भगवान तो जहर पीलखिन सुतलैथ, ओहि बीच में मोहनी अवतार भ गेलै। बाद में पता चलन महादेव के जो मोहनी अवतार भ गेलै हम नहीं देखलो। पहुंच गेलखिन बैकुंठ सती मैया के लग, जल्दी से कनी मोहनी अवतार दिखा दिया। तो भगवान कहलखिन ई कोनो खेला छियै की? वो तो जरूरी रहे समाज के लिए, तो हम मोहनी रूप धारण केलौं और ई रूप अहाँ के देखे वाला नहीं है। कहलखिन तैसे नहीं मतलब देखबे करब। जबरदस्ती देखा पड़लै, देखबा पड़लैन भगवान के मोहनी अवतार। भगवान साड़ी पहिर के वो पायल पहिर के छमछम नाच के दिखा देलखिन महादेव के। तो महादेव के लिए भगवान की नहीं कह सके छै, क्योंकि महादेव सखा छथिन, महादेव सेवक छथिन भगवान के, और महादेव स्वामी छथिन भगवान के। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। महादेव से तीन टा रिलेशन छन भगवान के, सेवक स्वामी सखा। महादेव कहलखिन हमरो लग के चलू। कहलखिन ओतऽ नो अलाउड फॉर जेंट्स, ओतऽ तो महाराज जेंट्स के अलाउ नहीं छै, पुरुष नहीं जा सकैया। ओनली फॉर लेडीज, केवल स्त्री जा सकैया। तो महादेव कहलखिन कोनो बात नहीं, आए हम स्त्री बने ले तैयार छी, स्त्री बना दिया। पार्वती मैया कहलखिन अहाँ के जात में कब करे के ले, वो कैसे थकरे जेते तो कैसे नहीं थक देते। से जटा जूट अहाँ के चिता भस्माले पो गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। व्यक्ति के मेकअप करत, आगे गर्दन में सांप है, भर दे भस्म लागल है, एकरा तो पूछते पूछते थक जाए। आब तनी है क्या अहाँ स्त्री बनब हम अबै छी। महादेव कहलखिन जना है तेम जबेटा करबे। पार्वती मैया के नहीं संभरलैन त बन खूब नमहर के साड़ी पहिरा के अघोग तैन देलखिन। कहलखिन मुंह नहीं उघारब खाली, देख लेता तो गड़बड़ा जात। तो कहबनि जे कोनो सखी छथिन। महादेव के लग पहुंच गेलखिन। भगवान कहलखिन कनी परिचय करो, ई नवकी कन्या के छियै। पार्वती मैया कहलखिन नव के दुरागमन हिनकर भेलैन, बड्ड लाज होइ छनि हिनका, और हिनकर नाम त्रिलोचना सखी छियै। आई छोड़ दियौन हिनका, 2-3 दिन का बाद कनी लाज धाक दूर हेतैन, तखन गप सब हेतै। भगवान बंसी बजा देलखिन, और जाके बंसी बजेलखिन तो महादेवी बिसरि गेलखिन जे हम महिला बन के आयल छी। डमरू निकाल तांडव नृत्य चालू, सर से सरक गई जब सारी, मन मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए।
ते द्वारे भगवान का गर्दन में जे जयमाला पहरा दिलखीन ते भगवान का नाम नटवर पहर गए। बोली प्रेम से नटवर भगवान की जय। जय हो। एहन जे भगवान और वृंदावन के कुंज गली में भटक रहल छे, घूम रहल छे। सुखदेव जी महाराज सोची छे ई निर्गुण ब्रह्म को उपासना में की छे फायदा से कहू त अरे तो सगुण साक्षात सगुण साकार पर ब्रह्म किनको आंगन में बेटा बन के खला रहल छे तो वही भगवान के पकड़ी। सगुण ब्रह्म को उपासना में बड़ा आनंद छे महाराज। आगु श्लोक सुनलखीन अहो बकीयम स्तन काल कूटम। एकटा बकासुर नामक राक्षस और ओकर बहिन का नाम पूतना। अब पूतना की केलखिन छाती में जहर लगा के गेलखिन भगवान के मारे ले। और भगवान सा ओकर तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य मूलवनम घोरांक मादाय ससुर ददावथ। जहर सहित दूध पी लेलखिन भगवान। जहर के चैट पोछ के बराबर कह दिलखिन और प्राण सो पी गेलखिन भगवान। जे मारे लेलन पूतना मुसी तकरा भगवान परम पद द दिलखिन। कौन पद जे यशोदा मैया के पद देबाक चाही से पद। एहन दयालु कृपालु जगत में के भ सकै छै। जे मारी लेलन तकरा पद दिलखिन ओतेक सुंदर तो जे फूल चढ़ेतैन, जे तुलसी देतैन, जे भोग लगेतैन, जे आरती करतैन तकरा भगवान अपना कोरा में उठा के लग जाय छथिन। जना ध्रुव जी महाराज के अपना कोरा से लगा के भगवान हृदय से लगेलखिन, जना प्रहलाद जी के हृदय से लगेलखिन। ते द्वारे यह सोच के तो भगवान के भक्ति करे छथिन के ग्वालिन सब भक्ति करते रहे छथिन। वृंदावन में लोग भगवान के की मानी छथिन यो। वृंदावन में भगवान के सखा मानल जाय छै, मित्र मानल जाय छै। भगवान तो लोग बड़ कम लोग मानी छथिन उनका। भगवान वह में खुश छै। एहन भगवान सुखदेव जी महाराज अलैथ, पूछलखिन चेला सबसे श्लोक कतौ भेटल। कहलखिन हमर गुरु जी हमरा ई देलैथ। सुखदेव जी महाराज लैथ व्यास जी महाराज लग में प्रणाम केलखिन। बेटा भेट गेलखिन 18,000 श्लोक सौंप दिलखिन है सुखदेव जी महाराज के। और यह सुखदेव जी राजा परीक्षित के सुनेने रहे। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सुनेलखिन, कना सुनेलखिन, कता सुनेलखिन तैक लेल सूत जी महाराज महाभारत का चर्चा कर रहल छथि। और दू बेर भगवान का नाम कीर्तन करें। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। राम पदारथ हीरा, राम पदारथ हीरा भज मन राम पदारथ हीरा। भज मन राम पदारथ हीरा, भज मन राम पदारथ हीरा। भज मन राम पदारथ हीरा। राम पदारथ हीरा, राम पदारथ हीरा। भज मन राम पदारथ हीरा। भज मन राम पदारथ। हरि प्रेम से सब गोटे हरि बोल। ध्रुव प्रहलाद सुदामा तर गए। 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 तर गई बाई मीरा, तर गई माए मीरा। भज मन राम पदारथ हीरा। भज मन राम पदारथ हीरा।
मिल तर गए गणिका गीत अजामिल तर गए गणिका गीत अजा मिल तर गए गणिका गीत अजामिल तर गए दास कबीरा तर गए दास कबीरा भजे मन राम पदारथ हीरा भजे मन राम पदारथ हीरा राम पदारथ हीरा राम पदारथ हीरा भज मन राम पदारथ हीरा भज मन राम पदारथ हीरा रट मन राम पदारथ हीरा रट मन राम पदारथ हीरा। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरावेद गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। अतः संक्षिप्त में महाभारत के वर्णन कर रहल छै। यदा मृधे कौरव सृंजयाना जखन भयंकर संग्राम महाभारत के युद्ध में रणभूमि के दो पक्ष, एक पक्ष में कौरव और एक पक्ष में पांडव, भयंकर संग्राम जेमे कौरव और पांडव के बहुत योद्धा मारल गेलखिन। पांडव के पक्ष में 5 योद्धा जीवित छथि और कौरव के पक्ष में मात्र 4 गो योद्धा बच गला। पापी दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। लेकिन ब्रिकोदरा विद्ध गदा विमर्श, ब्रिकोदर भीम के गदा के प्रहार से भीम के जांग के छत बिछत कर दिल गए। दुर्योधन के जांग, भीम भैया दुर्योधन के जांग के तोड़ दिलखिन। रणभूमि में खसल छथि, पड़ल छथि, क्या कि संपूर्ण शरीर जो वज्र के छनि ते में जांघेटा तक कांच रहे। भगवानक बुधियारी से घेरा पात लपेट के गेल रहे। ई जांग किया कांच बच गए? ई वह जांग छे जे पर दुर्योधन कहने रहे द्रौपदी के नग्न क के इनके बैसाए जांग पर में ए दासी के तो जय अंग से पाप करबे ओई अंग के माध्यम से अहाँ के मृत्यु है। आए भगवान ओई जांग के तोड़ा दिलखिन जे हमर भक्त पर जे कुदृष्टि पात करत तकर हम अंग अंग तोड़वा देबे। हम आई जांग टूटल छे और दुर्योधन के सामर्थ्य नहीं छे। गिद्ध और सियार सब गिदौर सब आबि के मुंह में आबि के चोंच मारी छे, हबकै छे, लेकिन दुर्योधन के सामर्थ्य नहीं छे ओकरा हटा दे। एहन असह्य पीड़ा के देख के, कष्ट के देख के अश्वत्थामा के रहल नहीं गले। अश्वत्थामा एलखिन, दुर्योधन कहलखिन एकेटा कामना जीवन के रह गेल। ये 5 पांडव में से यदि एकोटा भय मर जेते न तो मरत मरत कम से कम संतोष होता है, लेकिन 5 में से एकोटा नहीं मरले। अरे कम से कम हाथों कटा जेते संतोष होता है। अश्वत्थामा कहलखिन अहाँ के प्रसन्नता के लेल हम 5 पांडव के गर्दन काट के अहाँ के भेंट करम, मालिक चिंता नहीं कर। और पहुंच गेलखिन। भरतु प्रियम द्रोण ऋतिस्म पश्यन। इमर 5 पांडव अल विजय श्री मनायल जा रहा है। रणभूमि में विजय भेटल, 18 दिन का युद्ध। भगवान कहलखिन विजय श्री नहीं मनाओ, हमरा संगे चलू सब गोटे जमुना जी के कात। रात्रि विश्राम करब जमुना जी के कात में। अब प्रातः काल स्नान क के सब गोटे ओता से आब के कि तहने यज्ञ पूर्ति है, यज्ञ अंतिम सो जाके नदी में स्नान करबाक छै। ई नियम छी। यज्ञ के अंतिम दिन जना लोग एकादशी जाय छथि ने स्नान करे नदी में, सरोवर में जाकर स्नान करे छथि, तखन अबै छथि तो यज्ञ पूर्ण होइ छै। भगवान का आदेश, भगवान के तो बुझल छै ने लीला होय वाला छै। भगवान पांडव के लग चल गेलखिन। द्रौपदी महारानी के 5 गो पुत्र छथिन जिनकर मुंह अपने अपने पिता के समान छै। जना धर्मराज के बेटा के मुंह धर्मराज सनक, अर्जुन के पुत्र के मुंह अर्जुन सनक, भीमक बेटा भीम सनक।
द्रौपदी महारानी पांचों बेटा के सुता दिलखिन आराम से। बेटा बड़ युद्ध केलक, परिश्रम भेले, सुता दिलखिन। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा विदा भेले। भगवान ओहि शिविर के भार महादेव के दऽ देलखिन जे आय रक्षा अहाँ करियो। लेकिन ई तो ब्राह्मण पुत्र छिया। आबि के महादेव के ततेक स्तुति केलखिन, महादेव प्रसन्न भऽ गेलखिन। की वरदान चाही? एहि शिविर में प्रवेश करे के इच्छा है। कहलखिन एहिमे तो एंट्री नहीं छै, लेकिन चलू अहाँ हमरा बड़ स्तुति केलहुँ तऽ यहाँ प्रवेश कर सकै छी। अश्वत्थामा प्रवेश कऽ के ओहि द्रौपदी के पांचों बेटा के पांडव बुझ के सभक गर्दन काटि के झोरा में लऽ के और आनि के दुर्योधन के सौंप देलखिन। आइ दुर्योधन के आश्चर्य लगलैन जे एहन एहन योद्धा हमरा सभा में रहे, हमरा पक्ष में रहे। महारथी भीष्म, आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण, जयद्रथ, एहन एहन योद्धा रहे। कृपाचार्य सनक योद्धा रहे। पांचों पांडव के बाल बाका निकाल भेल। और ई साधारण अश्वत्थामा पांचों पांडव गर्दन काट के एक रात में इंदलक। विश्वास नहीं भेलैन, कहलखिन भीमक मूरी दिया। भीमक मूरी जखन देखलखिन तो भीमक बेटा के मूरी रहे। ई देखे दरी दुर्योधनो कहीं से नोर भऽ लगलै। हमर तो वंश निर्वंश भ गेल। दुश्मनी तो भय संगे रहे, भाती से दुश्मनी नहीं रहे। और यह पांचों बेटा हमर वंश के तिलांजलि देता है, पिंड दान करता है। अब तो हम सब नरक में जाकर वास कर। ऐ दुख में, शोक में दुर्योधन के प्राण छूट गए। और इमर जखन भोर भेले, द्रौपदी महारानी गले अपन बेटा सबको उठबे ले ब्रह्म मुहूर्त में। पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठा दी छलखिन, मैं जाकर बेटा सबके उठे जाए जो, क्या कि माता पिता कर्तव्य छिए अपन बाल बच्चा के शिक्षा देने। आब रही छे मुझे नहीं उठेबे 9 बजे में सुतले, 9 बजे में उठते क्या उठेबे, अखन धिया पुता सुतल है। हमरे यहाँ के ज्ञान देव पड़त। द्रौपदी महारानी जखन एलखिन घर में और जाकी चादर हटेलखिन, केवल धर पड़ल छे, सर कटल छे गर्दे। अपन बच्चा के शरीर से रक्त के धारा प्रवाहित होइत देख के द्रौपदी महारानी का अनंत अनंत कष्ट भेलै न। ओहि कष्टक वर्णन नहीं कयल जा सकैए। एकटा माय के लेल एहि संसार में ऐसे बेसी कष्ट नहीं भ सकै। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। अर्राग खिस पड़ल। इनकर विलाप सुन के दौड़ पड़लैथ लोग सब। जे कियो देखे छथिन देखल नहीं होइ छनि। कोलाहल सुन के पांचों पांडव एलैथ। रायव के जखन देखलखिन तो ओई भयंकर करुण दृश्य किनको देखल नहीं होइ छनि। अर्जुन के बर्दाश्त ने गांडीव उठा के संकल्प करै छै तो आतताई के वध करब ते के बाद अपना बेटा के तिलांजलि दे के लेल जायब। इमर प्रतिज्ञा है। विदा भ गेलखिन। भगवान के रथ पर विराजमान क के अर्जुन पछोर केलखिन अश्वत्थामा के। और अश्वत्थामा के जखन लगले जे आब हम बंदी बनायल जायब, हमरा पकड़ लेते, अमोघ अस्त्र ब्रह्मास्त्र के संधान क देलखिन। ब्रह्मास्त्र भयंकर अग्नि के ज्वाला प्रकट करे अर्जुन के जरावे ले विदा भेलखिन। अर्जुन भगवान के चरण पकड़ के सरकार हमर रक्षा करना है, यदि ब्रह्मास्त्र जरा दे। भगवान कहलखिन ब्रह्मास्त्र के काट ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र संधान करू अर्जुन। अर्जुन ब्रह्मास्त्र का संधान करे छै और ब्रह्मास्त्र के माध्यम से ब्रह्मास्त्र का संकर्षण को अपना तुनीर में रख ले तो दौड़ के जाकर अश्वत्थामा के बंदी बना के हाथ में डोरी बांध दिलखिन। तथा हृदम पशुबद्ध पासबद्ध, पशुबत जानवर जका पासबद्ध डोरी लगा दिलखिन। भगवान कहलखिन ई की कर रहल छियै? हाँ तो संकल्प कने रही गांडी उठा के जो आतताई के मारने बिना हम जे चीज तिलांजलि नहीं देब। और अहाँ अखन एकरा डोरी लगा रहल छी। मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हंति धर्मविद। धर्मात्मा व्यक्ति कखनो सूतल व्यक्ति पर प्रहार नहीं करै छै। धर्मात्मा व्यक्ति कखनो पागल पर प्रहार नहीं करै छै। असावधान व्यक्ति पर प्रहार नहीं करै छै। रथहीन व्यक्ति पर प्रहार नहीं करै छै। बच्चा पर प्रहार नहीं करै छै। स्त्री पर प्रहार नहीं करै छै। बूढ़ पर प्रहार नहीं करै छै। लेकिन आतताई पापी सूतल अवस्था में अहाँके बेटा के मारलक। एकरा मारे में कोनो दोष नहीं, एकर वध करू।
ई भगवान परीक्षा ला रहल छथिन अर्जुन के, जिनका हृदय में दया छनि कि नहीं। अर्जुन कहलखिन सरकार क्रोध जरूर रहे, लेकिन अश्वत्थामा के देख के हृदय में दया आबि रहल है। हमारी गुरु जी के बेटा छिए, जे गुरु जी के कृपा से हम असंख्य शास्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त कलौं। राय यदि इनकर वध करबैन तो हम गुरुवेन के मुंह नहीं दिखा पाएब। तहि द्वारा ई फैसला द्रौपदी के सौंप दिल जतैन, और एन के द्रौपदी के सामने में रख दिलखिन। और द्रौपदी महारानी के हृदय केहन, जे ब्राह्मण देवता घर अबै छलै तो फूलक माला अर्पण करै छलौ। गुरु जी के बेटा गुरु के समान होइ छथिन, और ब्राह्मण तो सब जैतक गुरु होइ छथिन। ब्राह्मणो नितराम गुरु। भले लोग कई खराब बात लागो, लेकिन ब्राह्मणों के घर में ब्राह्मणक गीत बिना गेने कोनो भी कर्म नहीं भ सके, या उपनयन ब्याह मुड़न। ब्राह्मणों के ब्राह्मणक आदर कर पड़ी छेन, अन्य व्यक्ति कना ने कर पड़तेन। भगवान स्वयं अपना मुखारबिंद से कही छथिन, या यदि हम त्रिलोकी प्रशासन कर रहल छी तो विप्र प्रसादात धरनी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम। ब्राह्मण का आशीर्वाद से हम लक्ष्मी के प्राप्ति कलो, ब्राह्मण का आशीर्वाद से हम धरनी के धारण केने छी। विप्र प्रसादात मम राम नाम। हुनकर आदर सबके करबाक चाहिए, और जे व्यक्ति चाहे छे तो उच्चतम पद के प्राप्ति करी, उनका सम्मान अवश्य करबाक चाहिए। अभी कर्तव्य हमर अहाँ के बने, जे हम ओइ ब्राह्मण शरीर के कते मर्यादा रखने छी। ब्राह्मण कुल में जन्म भेल, ब्राह्मणत्व के रखने छी कि नहीं रखने छी? के तो ब्राह्मणत्व के नहीं बचबे के कारण ब्राह्मण के निंदा भ रहल छी, अपमान भ रहल छी। एमे दोसर के दोष नहीं छी, अपन दोष है। क्या कि जनों का मर्यादा नहीं, चानन तिलक का मर्यादा नहीं, शिखा सूत्र का मर्यादा नहीं, संध्या बंदन नहीं, गायत्री जप नहीं, एकोदिष्ट तर्पण नहीं, तखन ब्राह्मण कना। वेद पाठ नहीं, दुर्वाक्षत के मंत्र ज्ञान नहीं। हम सब भागवत में जाइ छी तो बड़ा गर्व से कहै छी जे ए इलाका मिथिला में एकटा महरैल ग्राम एहन छै, अगर अहाँ के यज्ञ हेतै तो बाहर से पंडित नहीं बजबा पड़तै। महिष के पीठ पर बैसलो वाला व्यक्ति वेद पाठ कर सकै छथि। ई संस्कार महरैल गांव के छै। जखन हम सब यज्ञ में रही तो ई बात देखने रही, बात हम कह रहल छी। बात असंख्य विद्वान सब गांव में छथि, धरती पर छथि। और ये बात हम अहाँ के वोट ले द्वारा नहीं कह रहल छी, एहि द्वारे जी बात अत्यंत सत्य छै। जखन हम सब हरि ग्राम में रही और तो जन पंडित के काज बोले तो 150 पंडित महरैल गांव से उपस्थित भ गेलखिन हरि गांव में। आब अहाँ बुझि सकै छियै, एहन एहन गांव से जतऽ 2टा पंडित 1टा पंडित अहाँ के नहीं भेटतै, और एतऽ घरे घरे पंडिते छथिन। हरेक व्यक्ति प्रायशः सिरखा मंत्र के जानकार, संध्या वंदन के, वेद मंत्र के, और एक से एक विद्वान के भूमि छियै। लेकिन हम ये बात के धारण नहीं कर रहल छी, कते दुर्भाग्य छै। द्रौपदी महारानी कही छथिन, मुच्यताम मुच्यताम एस ब्राह्मणो नितराम गुरु। हमर गुरु जी के हाथ खोल दियो, गुरु पुत्र के बंधन खोल दियो। ई गुरु जी छियै साक्षात। एस वै भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। ई स्वयं द्रोणाचार्य छियै, क्या कि पिता के मृत्यु भेला के बाद पिता का आत्मा पुत्र में प्रवेश क जाय छै। ई अश्वत्थामा नहीं छियै, ई द्रोणाचार्य छियै। हाथक बंधन खोल देलखिन। अब बड़ा समस्या उत्पन्न भेलै अर्जुन के प्रतिज्ञा। तो भगवान के शरण में सब गोटे गेलै जे प्रतिज्ञा हमर कैल है, प्रतिज्ञा नष्ट भ जाए तो मृत्यु हैत, प्रायश्चित लागत, अहाँ कहू हमरा की करबाक चाही। भगवान कहलखिन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण मयेवो भय माम नातम परिपायनुशासनम। हे अर्जुन, धर्मशास्त्र में दोनों बात छै। आतताई क्यों हुए, कोनो जय तक हुए ओकरा छोड़बाक नहीं चाहिए। और ब्राह्मण से यदि पाप भ जाए तो उनका मृत्यु दंड नहीं देबाक चाहिए। कहलखिन से किया महाराज, मृत्यु दंड किया ने? एहि द्वारे जो उच्च कुल में जन्म ले वाला के मृत्यु दंड भेटते तो प्रायश्चित केना हेतै भाई? ब्राह्मण से जखन अपराध होइ छलैन तो उनका समाज से बहिष्कृत क देल जाइ छलैन, देश निकाला द देल जाइ छलैन। जो अन्न के लेल तरसै छलैथ हो, समाज में कतौ सम्मान नहीं भेटै छलैन, और हुनकर ओ दृश्य के देख के समाजक दोसर व्यक्ति पाप नहीं करै छलै। ओ तिल तिल मरैत रहै छलै। अश्वत्थामा अखनो तिल तिल प्राण नहीं छूट रहल छनि, कियाकि भगवान अमर बना देलखिन। और ई पापक कारण अश्वत्थामा भटक रहल छनि।
तुरंत अर्जुन दौड़ के चक्कू लक केस काट दिलखिन, माथा से मनी निकाल के धक्का मार के भगा दिलखिन। बपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापनम तथा एस ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्तु दैहिक। बध नहीं कह के एहन सजा दिलखिन जे आइ तक सजा अश्वत्थामा भोग कर रहल छै। भगवान से रोज प्रार्थना करे छथिन हमर मौत कहिया है, लेकिन मौत नहीं भऽ रहल छै। अश्वत्थामा के बड़ा कष्ट भेलैन। अश्वत्थामा दिव्य दृष्टि से देखलखिन जे हमर जे अपमान कलक कर वंश के निर्वंश कऽ देबै, 5टा के तऽ मारि देलियै, एकटा बचि गेल छै और एकटा बच्चा के तो अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के कोख में बच्चा रहे, स्वामी मरि गेलखिन, वीर गति के प्राप्त कर गेलखिन, हाथक मेहदियो नहीं छूटल रहन हुनकर। और जखन सती बनेले जाइत रहे तो वेद व्यास जी रोक दिलखिन जहाँ के पेट में बच्चा है। गरुड़ पुराण कहे छथिन 9 दहेज गर्भणी नारी, गर्भवती स्त्री के सती नहीं बनबाक चाहिए, बच्चा के जन्म हवा दियो। आई कहुना के प्राण रखने छ तकरा पर चला दिलखिन अग्निबाण ब्रह्मास्त्र, जाक लगलन पेट में दर्द से कराह लगलखिन। और इमर भगवान अब जा रहल छथि, इनका सबको तिलांजलि श्राद्ध भेल, इनकर दाह संस्कार श्राद्ध सब भेलैन। भगवान कहलखिन हमरा जाय दिया, हम द्वारका जा रहल छी, बहुत दिन भऽ गेल। भगवान रथ पर विराजमान भेलैथ कि सामने में श्वेत वस्त्र धारण कने ओ स्त्री उत्तरा हाहाकार करैत विलाप करैत उच्च स्वर में हाथ उठेने पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे स्वामी हमर रक्षा करू। भगवान देखलखिन उत्तरा, उत्तरा आइ अहाँके हमरा शरण में क्या पड़ल, जे वंश में धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन सनक योद्धा, तखन अहाँके हमरा लग में आब पड़ल, अहाँ हिनका क्या ने नाम को पुकार केलौं। भगवान परीक्षा बड़ लै छथिन। उत्तरा कहलखिन सरकार ई 5 हमर जे ससुर छथि, जखन हमर साउस के चीर हरण होइत रहन तो सभा में उपस्थित रहती, लेकिन हमर साउस के चीर हरण नहीं, उनकर इज्जत नहीं बचलन इनका सब द्वारा। और जखन अहाँ के नाम को पुकार केलैथ, अहाँ आबि के हुनकर रक्षा के लिए, और जखन हमर दुरागमन भेल विदागरी भेल तो हमर साउस सबसे पहले हमरा ज्ञान दिलैथ उत्तरा जीवन में और किछ करी नहीं करी, भगवान पर से विश्वास नहीं हटाब कखनो, और भगवान के भक्ति करब, ई हमर बात मानब। हमर साउस हमरा सिखेने रहे थे। हर एक साउस के कर्तव्य छी अपना पुतोह के ज्ञान देबाक चाहिए अवैधरी, जे भगवानक भक्ति करू, भगवानक नाम जप करू, भगवानक नाम कीर्तन करू, भगवती के सेवा करू, महादेव के सेवा करू, स्वामी के सेवा करू, ये सब आदर्श शिक्षा देबाक चाहिए पुतोह के। द्रौपदी के शिक्षा देखियो कदे काज कर रहल छन, भगवान का दया लग गेलैन। भगवान चक्र सुदर्शन धारण क उत्तरा के कोख में प्रवेश क कोई ब्रह्मास्त्र के शांत क दिलखिन, और परीक्षित के बच्चा के भगवान रक्षा क दिलखिन। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान बाहर आबि गेला, भगवान विदा भेलैथ, सामने में कुंती दीदी हाथ जोड़ के ठाढ़ भ गेलखिन। ई दृश्य देख के आंखि से दोहबो नूर बहि रहल छै। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर कन्हैया, हे वसुदेव नंदन, अहाँ तो संपूर्ण जगत के स्वामी छी, योगियों के परम तत्व छी, पर ब्रह्म छी। कथम पश्चिम स्त्री, हमरा सनक स्त्री अहाँ के कना चीन सकत। हे श्याम सुंदर कन्हैया, अहाँ के कतेक उपकार है हमरा जीवन पर में। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार पिता, जे सेवा अहाँ देवकी के नहीं केलियन ओहिसे बेसी हम रक्षा अहाँ केलौं। द्रौपदी के 6 गो बेटा मरि गेलखिन, भगवान अनलखिन, बाद में अनलखिन, शुरू में एलखिन एको बेर भगवान कारागार में देखे के लिए मैं के, लेकिन कुंती महारानी के डेग डेग पर भगवान उपस्थित छथि। बेटा के जहर देल गए, भीम के लड्डू में भगवान उपस्थित, लाक्षागृह में आग लगायल गेल, भगवान उपस्थित, द्यूत
क्रीड़ा में पराजय भेलैन, द्रौपदी के चीर हरण भगवान उपस्थित, 12 वर्ष के वनवास दिल गए भगवान उपस्थित, रुद्मी ने महाभारत रूपी संग्राम जखन उपस्थित भेले तो भगवान कहलखिन सारथी बन कम उपस्थित छी अहाँ के, भगवान ड्राइवर बने के लिए तैयार छथि। अरे भगवान आदेश करथिन तो देवराज इंद्र आबि के अर्जुन के रथ के चलेबते, लेकिन भगवान स्वयं ड्राइवर बन के अर्जुन के रथ के चला के और महाभारत संग्राम में विजय श्री के तिलक लगा दिलखिन। ये भगवान के शरणागति के फल छे। आयो भगवान सामने में ठाड़ छथिन, भगवान अहाँ कते गुणगान करिए हम। भगवान कहलखिन दीदी अहाँ उल्टा बात बाजि रहल छी। अरे अहाँ हम भाई के बेटा छी, वसुदेव जी के बहिन छथिन कुंती सहोदर बहिन, और अपना भातीज के अहाँ कहै छी जे भगवान अहाँ के कोन एंगल से लागि रहल छी। भगवान से कहू जरासंध के डर से द्वारका चलि गेलौ, गोपी के डर से डर होइ छला तऽ घर भागि जाइ छलौ, यशोदा मैया के छौकी के डर से बाहर भागि जाइ छलौ, और अहाँ कहै छी हम भगवान छी। कहलखिन अहाँ हम चिन्है छी अहाँ केना भगवान छी। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। हे श्याम सुंदर आया मुंह बंद करू और हमरा बाजऽ दियौ, कियाकि जखन जखन हमरा मन होइए जे अहाँके भगवान छी, अहाँके स्तुति करी तऽ तना के अहाँ नाटक कऽ दै छियै जे बिसरि जाइ छियै। हाँ एकदम मंद मंद मुस्कान करै छियै, माया पसारि दै छियै, बिसरि जाइ छियै। सच कहू तऽ अहाँके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होइ छथि कि नहि? ब्रह्मा जी के द्वारा समग्र सृष्टि के निर्माण होइ छै कि नहीं से हमरा कहू। यदि अहाँ नहीं छी भगवान तऽ कहि दिअ, हम अहाँके ऐसा नहीं कहब दोबारा। भगवान के मुरी लटक गेलै, कियाकि भगवान असत्य नहीं बजै छथि, भगवान मिथ्या नहीं बजै छथि, कियाकि भगवान के मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुहे व्याकरण छनि भगवान के, भगवान अशुद्ध नहीं बजै छथि। कुंती महारानी बड़ा दिव्य स्तुति केलखिन, भगवान प्रसन्न भऽ कहलखिन एक दीदी आइ हम जा रहल छी द्वारका, सबके सब किछु देलियनि हम, लेकिन अहाँ हमरा से कहियो किछु नहीं मंगलहुँ, आइ किछु मांगि लिअ हमरा से। देखियो महाराज हम अहाँ भगवान से की मंगै छनि से देखियो। भरि पेट लोग नाक ठेका के खा ले तो तखन भगवान से कहै छी कनि एडजस्ट भऽ जाओ। रंग बिरंगक चीज खायत कहत लोग रोग नहीं हुए, नाना तरह पाप कला के बादो भगवान लग में जाए, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, प्रभु जय जगदीश हरे। हम कतबो गलत काज करिए, हमारा घर में रुपया के वर्षा होइत रहे, हम भले नौकरी नहीं करिए रुपया बढ़त रहे, हम गांव पर में सुतल रहिए आलसी बन के, लेकिन हमार बैंक बैलेंस नहीं कम है, हम पढ़िए नहीं लेकिन मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाइए। भगवान के लोग से भगवान के साटाबाजी से हो बजाई छे, आधा किलो लड्डू से हो खुआबा के, हाँ यो सब ई दऽ देव तना कऽ देव, कहू तो ओहिसँ भगवान के की हेतै। और यदि नहीं भेलै तो लोग सबसे पहले कहत अपना आइटमा आय से पूजा नहीं करब। अब अहाँ सोचियो अहाँ के जल फूल नहीं देबै तो भगवान भूखल रहथिन। अनंत अनंत ब्रह्मांड असंख्य जीव जंतु भगवान के सेवा पूजा करे के लिए तैयार छथिन, अहाँ के जल फूल के आवश्यकता नहीं छै, ये हमरा का आवश्यकता है, जो हम यदि देबै तो किछु न किछु भेटबे कर, हमारा कर्तव्य। तैं रुसबा के तो संसार से रुसू, भगवान से नहीं। भगवान के प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को भजन करबाक चाहिए। आइ कुंती महारानी कही छथिन यदि हम देवा चाहे छी तो एकटा वरदान दिया, विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी कही छथिन यदि वरदान देवा चाहे छी तो एकटा दिया, हमरा जीवन में डेग डेग पर हजारों विपैत अबैत रहे। की आबैत रहे? क्यों जाके भगवान से कहता नहीं बात हमरा दुख दिया, सुखाय कर्मानि करोति लोको, सब सुखे कामना करे छी नहीं हो 24 घंटा, क्यों कहे जाए कनी दुखो दिया हमरा, एक दिन के लिए भूखलो राखू सरकार। लेकिन कुंती कही छथिन हमरा जीवन में विपैत चाही। भगवान कहलखिन विपैत लग की है? कहलखिन विपैत में अहाँ के स्मरण होइ छै, अहाँ के याद अबै छै, अहाँ के ध्यान होइ छै, अहाँ कथा सुनै छथि लोग, जखन सुख के अवसर अबै छै तो लोग भोज खाय ले विदा होइ छै। बरियाती के दिए रहते प्लान तो जेतिए कि नहीं,
कथा तो कहलो सुलभ है, पहले बरियाती चला क्या कि सुख में कह ले। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुखों से अगर चोट खाई न होती तो कन्हैया तेरे द्वार आई न होती। भगवान का मन गदगद भगले, भगवान तो माया पसार दिल, भगवान का तो विपित देतीन। ये बात हमेशा याद रखू, भगवान ककरो विपित नहीं दै छथिन, भगवती ककरो विपित नहीं दै छथिन, महादेव ककरो विपित नहीं दै छथिन। क्या कि हिनका लम विपित छैने नहीं। विपित कतौ से होइ छै यौ, कहलकिन अपना कैल कर्म से विपित होइ छै। लक्ष्मण जी महाराज कहै छथिन, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सु तस फल चाखा। देवी भागवत में कहते अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। हमर आगे जेहन कर्म कैले तकर फल भेटत। एक लेल भगवान के क्या आरोप लगा रहल छियै? भगवान पर बिल्कुल आरोप नहीं लगे। भगवान तो कल्याण कर रहल छै दिन रात। भगवान कहल कि नहीं हम जेबे नहीं करब, जते कहाँ से स्तुति कर रहल छियै रात एते रहब। रात्रि विश्राम भेलै, भोर होइत देरी भगवान पांचों पांडव के लग कुरुक्षेत्र के यात्रा करै छथि, क्योंकि भगवान के एकटा भक्त अखनो बाकी छथिन जिनका किछु देबाक छनि, और वो छथि भीष्म पितामह जी। 57 दिन से बाण के सज्जा पर सुतल छथि, अंग अंग में बाण लागल छै, लेकिन मुंह से भगवान का नाम कीर्तन निकल रहल छै। हमरा आगे एकटा कांट कटि जाए, कांट कटि जाइ छै, अब पता नहीं कहिया खैक गिर गए, आई भोरे भोर दर्द करा रहा है, और खैक के निकालू पहले तहने शांत होइ छै। लेकिन उनका बाण लागल छै अंग अंग में, लेकिन एक से नोर नहीं बहै छै, कोई कष्ट से नहीं, भगवान के याद में भगवान के कीर्तन कर रहल छथि। महात्मा सब झुंडक झुंड अबै छथिन, भीष्म पितामह लग में तो कथा सुना दै छथिन, ज्ञान दै छथिन। सब गेलखिन प्रणाम केलथि सब गोटे जाके भीष्म पितामह के। धर्मराज के देखे दरी काना लगलखिन, धर्मराज अहाँ सनक धर्मात्मा के एते कष्ट, अर्जुन अहाँ सनक गांडीव धारी के एते कष्ट, भीम सनक योद्धा के कष्ट, कुंती सनक तपस्विनी के कष्ट, द्रौपदी सनक सती के एते कष्ट। आश्चर्य लग रहा है जो धर्म पुत्र सबके दी एते कष्ट छै, तो सामान्य व्यक्ति के कते कष्ट हेतै सोचियो। हे धर्मराज युधिष्ठिर, ई सबटा लीला लीलाधारी के छियन, जिनका अहाँ सब मामा के बेटा बुझलियन। अर्जुन सार बुझलखिन, हम रथ के सारथी छियै, लेकिन ई सारथी नहीं छिया। एस वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, आदि नारायण छियै, जे लीला कऽ के जदुवंश में जन्म लेलथि है, और हिनका से अहाँ सब की नहीं करा दिलियै। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर किन्ने तामे झूठ उठाई, पात समटे के भार किनकर भंडारा जो होइत रहे, भगवान कहलकिन पात हम उठाएब। अच्छा चप्पल के स्टैंड पर के बैसा, भगवान कहलकिन ओहो काज हमरे दे दिया। जतेक लोग अबै छै तकर चप्पल उठा उठा के सैंत सैंत के भगवान खराम सब राखै छै, जूता सब राखै छै। अयो से बेसी दयालु कृपालु इस जगत में क्यों भेटता आ गए? भेट सके जगत में जिनकर नाम लेला से बिवस हो जासु नाम नर कहीं, भव बारिधि गोपद इव तरही। और ओ भगवान झूठ उठबै छथि। विदुर जी महाराज के घर में बथुआ के साग खाइ छथि, केला के छिलका खाइ छथि, सबरी मैया के घर में जाकर बेर खाइ छथि। ऐसे पैघ दयालु कृपालु जगत में और के भ सकै छै?
एन भगवान को छोड़ के भटकी तो भटकते रह जाए। तो इनका पकड़ लिया और पकड़ लवेन तो कल्याण हो जाए। भगवान कहलकिन सबटा खोल देवे एते पोल पट्टा के किछ रहियो देवे बाबा। युधिष्ठिर जी महाराज के मन में कनी दुख रहे तो कथा सुना के शांत कर दिलखिन। अब सब मन के हटा ले क्या तो उत्तरायण आबि गेले हैं, भीष्म पितामह जी के जय के अवसर आबि गेले हैं। और या तिला संक्रांति के बाद भीष्म पितामह के गमन के बेला छन उत्तरायण आबि गेल छै। उत्तरायण के बेला जखन अबै छै तखन भीष्म पितामह गमन करै छै। भीष्म पितामह जी 11टा श्लोक में भगवान के स्तुति केलखिन है। और सबसे पहले कहे छथिन सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षा, कलेवरम यावदीदं हीनोम्यहं, कलेवरं यावदीदं हीनोम्, प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन्, प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन्, मुखाम्बुजध्यान पथश्चतुर्भुज, मुखाम्बुजध्यान पथश्चतुर्, इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा, इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभोम्ने, भगवती सात्वत पुंगवे स्वसुखमुपगते क्वचिदभिहर्तुं, स्वसुखमुपगते क्वचिदभिहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भप्रवाह, यद्भप्रवाह, यद्भप्रवाह। भगवान का दिव्य स्तुति करी छै। सदैव देवो, हे देवो के देव श्याम सुंदर कन्हैया, हमर एकेटा याचना है, अगर अहाँ हमरा देव चाहे छी तो दिया। भगवान कहलकिन मांगू बाबा, अहाँ जे मांगब पितामह से हम दे ले तैयार छी। कहलकिन जावत काल तक हमर प्राण नहीं छूट जाए तावत क्षण तक हमरा सामने में ठार भ के हमरा दर्शन देत रहो। आंख मुखमंडल के दर्शन करे थी प्राण के त्याग करी। क्या कि अहीं कहे छिए जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति, जीवन के सबसे पैघ लाभ छिए जे अंतिम क्षण में भगवान के स्मरण भ जाए। तो कखन हेते तो सामने में ठार रहे तखने अहाँ के देखे तो हमर मौत है। हे श्याम सुंदर कन्हैया, आई सरसज्जा पर जो सूतल छी हमरा लम किछ नहीं है जहाँ के स्तुति करी, यहाँ के पूजा करी। हमरा लम फूल नहीं है, हमरा लम गंगाजल नहीं है, आँखक नोर है, और एक अलावा किछ नहीं हमरा लग में। आकम की दी इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, लेकिन एकटा चीज हमरा लग में है जहाँ हम दो सके छी। कहलकिन की है यहाँ लग में बाबा? कहलकिन हमरा लग में सात्विक बुद्धि है। जे बुद्धि में कहियो पाप प्रवेश नहीं केलके, जे बुद्धि में छल प्रवेश नहीं केलके, और जे बुद्धि में कहियो आशा मनोरथ नहीं प्रवेश केलके, वो बुद्धि पवित्र बुद्धि अहाँ के देल तैयार छियै। बुद्धि कखन पवित्र रहते हो? जखन जीवन में धन का कामना नहीं हो, स्त्री का कामना नहीं हो, पुत्र का कामना नहीं हो, और पद प्रतिष्ठा का कामना नहीं हो। तो जे राजा का बेटा हेते, आए जे पढ़ल लिखल लोग नहीं छे सेहो कहे छे हम मुख्यमंत्री बन जावा, अते में बिहारक गए तो विचित्र छे। ककरो इच्छा भय छे हम गद्दी पर बैस जाए, और देखियो तुका लोकतंत्र मूर्खो व्यक्ति शासन करी छे, और ओकर पाछू पाछू आईपीएस सब यूपीएससी पास कने, और ओकर वो झोरा बिग रहल। आए लोकतंत्र, आए नौमी पास कही छे हम एना छियो। ये तो विद्वान को कहाँ पूछे? गांव में बड़का बड़का डॉक्टर इंजीनियर सब पढ़ल छे, देख रहल छे, ओ चला रहल छे शासन। ई स्थिति छे लोकतंत्र के। राजा शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह और ठार भ के धृतराष्ट्र के कहे छथिन हे राजन आदेश कर। अपन पिता के
विवाह करबे के लेल आजन्म ब्रह्मचर्य धारण के लेल राजगद्दी पर नहीं बैसब, कहियो पद प्रतिष्ठा नहीं ले भगवान को भक्ति एक अलावा कोनो जीवन को उद्देश्य नहीं। ई पचा सके कि हो संतान कामना ककरा नहीं छे, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। पापियों की इच्छाएं छे बच्चा हुए, पापियों की इच्छाएं छे धन हुए, पत्नी हुए, लेकिन भीष्मपिता को मन में नहीं बने। एहन निर्मल बुद्धि छे। अच्छा एक और बात, दुनिया में क्यों कह सके हमर बुद्धि नीक है, कॉन्फिडेंस के संग क्यों कह दिया ई हमर बड़ पवित्र है, लेकिन भीष्मपिता में कही छथिन इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। ये हमर जो बुद्धि है वो तृष्णा रहित है। ये बुद्धि में केवल कृष्ण छे, तृष्णा ने आए वही बुद्धि रूपी पुष्प अहाँके हम सौंप रहल छी, ये हम अपन मन अहाँके दऽ रहल छी, और एक अलावा और नहीं किछो चाहिए। याद लेनो अवसर जखन प्रतिज्ञा केने रहत पांचों पांडव के काल्हि खना वध करब, दुर्योधन बड़ सनका देलकै जहाँ भोजन करी छी मार और काज करी छी पांडव के मारबे नहीं करबे ककरो भाई, विजय केना हेतै हमरा सबके। भीष्मपिता में कहलखिन काल्हिका सूर्य अस्त जे छै पांचों पांडव नहीं देख सकैया, घोर प्रतिज्ञा कऽ लेलखिन। भगवान के खलबली मच गए भीष्मपिता के प्रतिज्ञा। रातों रात ब्रह्म मुहूर्त में द्रौपदी महारानी को उठा के पहुंच गलखिन भीष्मपिता लग में घोग तन्ने। भीष्मपिता के भेलैन जे दुर्योधन के पत्नी छथिन, जाके आसन पर से उठ, भगवान सेटिंग करा देने छथिन सब बात, लेकिन एकटा बात छे महाराज, स्त्री सब की छोड़ सके छथि, चप्पल नहीं छोड़ी छथिन ओ। अतः में जे और उच्च कुल वाला से तो उच्चगरे चप्पल पहिरते, हाई हील। द्रौपदी महारानी ओ रात में भगवान उठलखिन 2 बजे में, जकर बर मरे वाला हो ओ हील पहिर के विदा भेल। की कहै छै ओकरा, सैंडल। भगवान कहलखिन ई द दिया हमरा, ई जे खटर खटर करते तो भीष्मपिता बुझ जेती, क्या कि भीष्मपिता के एते ज्ञान छन, चप्पल के आवाज से बुझ जाय छथिन के आबि रहल। भगवान ओकरा काख तर में दबलै। द्रौपदी महारानी नीचा में उठलखिन, भीष्मपिता अखंड सौभाग्यवती के वरदान देलखिन। द्रौपदी महारानी घोघ हटेलखिन। द्रौपदी के देखे दरी भीष्मपिता व्याकुल भ गेलै, हमर प्रतिज्ञा नष्ट भ गेल, आब हम कना के मारबे पांचों पांडव के। लेकिन ई बात ई भेलै कना, ई द्रौपदी के तो भाज नहीं भ सकैया। दौड़ के जे एला शिविर से बाहर तो भगवान के नींद लग गेलै, हवा बहत रहे जना बह रहा है, भगवान के नींद लग गए तो भगवान अपन बाहर में चबूतरा रहे तो कना सुतते तो चप्पले के भगवान माथा तर में लग के सैंडल के तकिया बना के सुत रहा, आब के चरण दबा लगलखिन और मुंह से निकल गए एक से नोर बही छै। जे भगवान अपन भक्त के चप्पल के तकिया बना सके वही भगवान के भक्त के भीष्मपिता में मारते, लेकिन आमर प्रतिज्ञा के तोड़ दिलो। ते द्वारा हमू गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करी छी, जहाँ के जे प्रतिज्ञा है रणभूमि में जो अस्त्र नहीं उठाए वो किल का रणभूमि में अस्त्र उठवा परत। आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, लाज राखो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊ। और जखन किल का युद्ध विजय प्रारंभ भेले, असंख्य बाण अर्जुन के देह में मारलखिन, अर्जुन के देह से रक्तक धारा बह लगले। भगवान व्याकुल भक दौड़ गेलखिन रथ के चक्का लके, भीष्मपिता के मारिए देबैन, हमर अर्जुन के मारि देते। अर्जुन दौड़ के चरण पकड़े, सरकार अहाँ के प्रतिज्ञा टूट जाए। कहलखिन अपना मान टले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देख। सूरदास जी महाराज ए भजन के माध्यम से वो याद कर रहा छथिन। भीष्मपिता सोचे याद करे तो अपन प्राण भगवान के समर्पण कर दिलखिन। देवता सब पुष्प के बारिश करे शायद, पांचों पांडव के द्वारा सभक दाह संस्कार, सभक श्राद्ध कर्म कैल गए, युधिष्ठिर जी के राज तिलक कैल गए और भगवान द्वारकापुरी गमन करे शायद। इमर उत्तरा कोक से परीक्षित जी महाराज के जन्म बलैन। आजू कथा के विश्राम। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 राधे श्याम जय 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 श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और सब गोटी ठार भक आरती के दर्शन करी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घर श्याम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। हरि बोल। राधे कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे। भागवत भगवान की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की, सुखदेव
जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। सब गुटे बैस के चरणामृत प्रसाद आरती सब गुटे ले, एक बाद सब गुटे प्रस्थान करबे। आओ